बिहार में जब से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला है, एक बड़ी राजनीति की धमक इस बिहार में सुनाई देने लगी है। कांग्रेस जिस तरीके से एक्टिव हुई है, कन्हैया की जो यात्रा चली है और जो रियल मुद्दा है, वैसे मुद्दा विहीन पार्टी यहाँ बिहार में बहुत है, भारत में है, सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोजगार, ये सब चलते रहता है। आप सुनने के आदी हो गए, हम वो सब कुछ सुना ही नहीं रहे। लेकिन 1947 से लेकर के और आज तक जो कांग्रेस का वजूद रहा है, और लोगों ने कहा कि कांग्रेस का वजूद खत्म कर देना है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से, और सबसे अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी जो एकदम हट के राजनीति कर रहे हैं, जो गरीबों की राजनीति कर रहे हैं, जो बेरोजगारों की राजनीति कर रहे हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं होता है। कन्हैया भी रोड पे निकला हुआ है, कल दरभंगा आने वाले हैं। कांग्रेस के एक 16 अंगेज नेता कहेंगे उर्दू में उसको, आप हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तनवीर साहब हमारे साथ हैं, इसी पर इनसे कुछ बात करते हैं। आप सबसे पहले तो दैनिक भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। समझ गए ना, आप हमको भी दलाल मीडिया की कैटेगरी में नहीं डाल लीजिएगा, समझे ना। सवाल पूछते हैं, कन्हैया का आगमन बिहार में, प्रदेश में जो संगठन में बदलाव, ये बदलाव कहाँ तक देखने को मिलेगा, और बिहार से लेके बिहार में दरभंगा में जो कांग्रेस की स्थिति है, हम दरभंगा की बात करेंगे, तो कितनी मजबूत कर पाएंगे आप लोग? देखिए, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के तत्वाधान में बिहार के नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, पलायन का, बेरोजगारी का, बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है उसका, उसके खिलाफ बिहार के बेरोजगारों ने एक यात्रा कन्हैया जी के नेतृत्व में, एनएसयूआई के पदाधिकारियों के नेतृत्व में, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के सभी जिलों में पलायन रोको, रोजगार दो यात्रा के तहत हम लोग निकले हैं। और उसी के तहत कल हम लोगों के दरभंगा में भी पदयात्रा होना है। और मैं जो देख रहा हूँ, युवाओं में, छात्रों में, लोगों में जबरदस्त जोश है इस यात्रा के लिए, और लोग अभी से उत्सुक हैं। और इस यात्रा जो साथ मिल रहा है आपको, तो लगातार लोगों का साथ जो मिल रहा है, ये बता रहा है बिहार की हकीकत को, बिहार की जमीनी हकीकत को, किस तरह का माहौल बिहार में। और जो कांग्रेस पार्टी है, देखिए, लोगों का कहना अपना अपना तर्क होता है, अपनी अपनी बातें होती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। और आदरणीय राहुल गांधी जी, इस देश नहीं विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा पदयात्रा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के रूप में किया है। ये पूरा विश्व देखा, इतनी लंबी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया था। तो ये इस देश के प्रति कांग्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं और जिस तरीके का जवाब आ रहा है, अब तो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन उसको अगर शायद छोड़ दीजिए, लेकिन आज इस देश में राहुल गांधी से अच्छा कोई नेता नहीं है क्या आपकी नजर में? देखिए, नेता तो सभी अच्छे हैं, मैं किसी के इसको नहीं कहूंगा वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, लेकिन राहुल गांधी इस देश के लिए सबसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि राहुल गांधी इस देश के अन्याय के खिलाफ, जो देश में अन्याय हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, उसको लेकर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं रास्ते पे, रोड पे आकर के, और उसको न्याय दिलाने के लिए न्याय की बात करते हैं। आज नहीं कर रहे हैं ना, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी स्थिति देख लीजिए, वो अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, लोगों को न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जब इस देश के लोगों के मुद्दों के साथ खड़े हैं, तो देश के लोग भी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। सर, एक चीज बताइए, सारा मुद्दा, आप तो मुद्दा लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ मुद्दा विहीन का मतलब समझते हैं ना, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ये सब किए फिराए पे एक ही मुद्दा उनका भारी पड़ जाता है, गोलबंद हो जाता है, और हिंदू मुसलमान में पूरे भारत की राजनीति सिमट के रह जाती है। देखिए, कुछ समय के लिए ये राजनीति होती है, हमेशा ये राजनीति नहीं चलता है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, ये कॉमनलाइज राजनीति आज से ही नहीं करते आ रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे थे, तो थोड़े दिनों के लिए कामयाबी मिली है। लेकिन इस देश की जो जनता है, इस देश का जो छात्र और युवा है, उसको रोजगार चाहिए, उसको हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। इसलिए तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। जहां नफरत फैलाने की फैक्ट्री है, वहां हम मोहब्बत फैलाने की बात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं,
हम लोग अंग्रेजों को भी एक होकर भगाने का काम किया है, तो ये भाजपाइयों को भी एक होकर भगा देंगे। भाई तो सामने वाला तो कहता है कांग्रेस मुक्त भारत। देखिए अब आप भी कहिए, आप कहिएगा बीजेपी मुक्त भारत। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो चाहता हूं कि हम सत्ता में आए तो एक महत्वपूर्ण विपक्ष मजबूत हो, जो हम मुद्दों के साथ खड़ा हो। ये मैं मुक्त बात नहीं कर सकता हूं किसी बात की। डेमोक्रेसी में जो विपक्ष का रोल है वो निभाए। हाँ, मैं तो हम हूं तो हम निभाऊं। जब हमारी सरकारें थी तो विपक्ष में रहते हुए भाजपा के कई नेताओं को हम लोग अलग अलग देशों में भेजा करते थे, क्योंकि हमारी राजनीति इस देश को मजबूत करने की है। हमारी राजनीति इस देश के विकास, ये देश कैसे विकसित हो, विकास का रास्ता यहाँ खुले, उस पर काम करना है। कैसे इस देश के नौजवान और छात्रों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, इस पर बात करनी है। ये हिंदू मुस्लिम जो है ना, लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति है, और ये देश की जनता आप समझ रही है। उनको पता है ये हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं होगा। हमारे घर में 2 बच्चा है, पढ़ लिख के बेरोजगार है, वो हिंदू मुस्लिम करने से कोई मुसलमान का बच्चा पढ़ लिख के बेरोजगार है और धर्म की बात कर लेगा तो उसको रोजगार मिल जाएगा, और कोई हिंदू कम्युनिटी का बच्चा बेरोजगार है और वो धर्म की बात करेगा तो रोजगार हो जाएगा। ये नहीं, रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी, जो रोजगार नौजवानों को मिले, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को अच्छा इलाज हो, लोग बेहतर व्यवस्था में जीवित रहे, समाज में रहे। और लोग देखिए, शांति जब होगा तो ही विकास होगा। जब हम लोग बटेंगे, लड़ेंगे तो कोई विकास नहीं हो सकता। इसलिए राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान की जो यात्रा है, जो उन्होंने कहा, उस पर इस देश के लोग चलने पर राजी हैं और चलने का लोग चलेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए चलते चलते एक सवाल, कन्हैया कुमार के स्वागत में क्या तैयारी सब हो रही है? देखिए, कन्हैया कुमार जी के स्वागत में लगातार हम लोग कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दरभंगा एक बहुत ही बेहतर तरीके से उनका जबरदस्त स्वागत करेगा। और इस यात्रा में कन्हैया जी के साथ साथ जितने भी लीडर हमारे रहेंगे, उनका जबरदस्त स्वागत दरभंगा करने जा रहा है। और अभी आप देखिए, यहाँ भी जहाँ पर टीका कार्यक्रम है, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ हम लोग खड़े, यही प्रयास है। और हमको लगता है कि जो ये रोड मैप है, जो जिस रूट से न्यू खाजा सराय 19 नंबर गुमती से जो स्टार्ट होगा और बाजार समिति पे जो ये यात्रा, पद यात्रा का एंड होगा, मुझे लगता है ये रोड लोगों से भरा हुआ, पटा हुआ कन्हैया जी के स्वागत में सारे दरभंगा जिला के लोग यहाँ खड़े मिलेंगे आपको। अच्छा, प्रदेश के अध्यक्ष को तो हटा दिए, दरभंगा की जो गुटबंदी है का अब वो खत्म हो जाएगी? मैं एकदम धरातल वाली बात कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। ये हर पार्टी में, हर संगठन में होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम सभी लोग, क्योंकि राहुल गांधी को नेता मान रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, डॉक्टर शकील अहमद साहब हैं, मदन मोहन झा है, ये सारे जो लीडर हैं हमारे, आज प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त, आपके माध्यम से उनको बधाई भी देता हूं। बहुत अच्छे आदमी हैं, कट्टर और पुराना खानदानी कांग्रेसी हैं, 2 बार से एमएलए है राजेश जी। जिन लोगों के, कृष्णा अल्लावरू जी जो बिहार के प्रभारी हैं, जिनके अधीन मुझे सौभाग्य है कि 4 राज्य उनके अधीन मैंने काम किया है। तो इन लोगों के नेतृत्व में एक चीज जान लीजिए कि यहाँ गुटबंदी भी खत्म होगा और कांग्रेस अपने पुराने रूप में मजबूती के साथ बिहार में खड़ी होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। परिचय दे दीजिए। सैयद तनवीर अनवर, संगठन चुनाव प्रभारी, ऑल इंडिया युवा कांग्रेस, पूर्व प्रदेश महासचिव, युवा कांग्रेस बिहार।